हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हमारी एसएससी प्रिपरेशन का डे 45 है गाइस। तो आज का 45 व्लॉग जो हमारा स्टडी का है वो इवनिंग तक आ जाएगा गाइस। आज मैं इंग्लिश की आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी, क्योंकि अब देखिए 2026 आने में 3.5 महीने ही बाकी है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई को करना चाहिए। मेरा सजेशन तो ये है, क्योंकि ये सारी स्ट्रेटजी है ना मैंने अपने लिए बनाई है। एज अ यूट्यूबर मैं आपको सेंड कर रही हूँ ताकि आपको पता चले मैं टाइम टू टाइम क्या करती हूँ, किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको ना इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि अपना जो भी वीकनेस है, अपनी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है। किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए ना 36 वीडियो यूट्यूब पे देखी है, उसके बाद मैं बना पाई हूँ। ये अपने अकॉर्डिंग उसके बाद ही बना पाई हूँ मैं। तो गाइस, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी पर्सनल बनाई हुई है, आप चाहो तो इसे भी फॉलो कर सकते हो अगर एज अ बिगनर आप हो तो। अगर आप थोड़ा वास्ट हो, मेरे से सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगी। बट आप नॉलेज के बेस पे देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हो गाइस। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि 2026 आने में सिर्फ 3.5 महीने बाकी है। तो हमें हर सिलेबस को उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना हमें लगना है उसके अंदर, है ना। तो सारे ही सब्जेक्ट है। तो अभी फ़िलहाल मैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, उसके बाद गाइस मैं मैथ की भी लाऊंगी। हर सब्जेक्ट की एक अलग से पर्सनल लेके आऊँगी। मेरे हिसाब से तो मैंने ये सोचा है। अगर आपको कुछ और लगता है कि वन वीडियो में ही सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दो, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं वो भी कर दूँगी। तो चलिए गाइस, कर लेते स्टार्ट। सबसे पहले ये हमारी 2026 के स्टूडेंट है, वो उनके लिए स्ट्रैटेजी फॉलो होने वाली है। हमने क्या करा है कि इंग्लिश के लिए ना हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है अपने इंग्लिश को। तो पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकैब, तीसरा रीडिंग कम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन के लिए हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकता है, देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, पैसेज हमारे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। पैसेज को हम समझ सकते हैं कि किस चीज़ के ऊपर है, ये क्या कह रहा है ना। क्लोज टेस्ट लगा सकता है और सेंटेंस अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसका मुख्य पार्ट हमारा ना ये है। और ये जब ही हो सकता है जो हम रेगुलर बेस पे वोकैब और ग्रामर करेंगे, है ना। अगर हम ये सोचें कि पहले हमें ग्रामर कंप्लीट कर लेती हूँ बाद में वोकैब लगाऊंगी, तो गाइस ये गलत है। कभी कभार ऐसा भी होता है जब हम पैसेज लगाते हैं या क्लोज टेस्ट लगाते हैं ना, तो इन दोनों का पार्ट होता है जो उसके अंदर आता है। तो हमें ऐसे भी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी जिससे हम साथ में टाइम को अपने बचा सके। तो जैसे कि हमें यहाँ लिखा है कि ग्रामर और वोकैब, ग्रामर को भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा और वोकैब को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अलग से इतना टाइम है ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो साथ में लेके चलेंगे तो टाइम भी हमारा बचेगा और इम्प्रूवमेंट भी होएगी। और हमें करना क्या है कि हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी इस बार। स्मार्ट स्टडी, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें हमको मैनेज करके करनी पड़ेगी। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस है क्या। अगर आप बिगनर हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले टीसीएस पेपर कंडक्ट कराता था, लेकिन अब टीसीएस नहीं करा रहा है ना। तो कोई और पेपर कंडक्ट करा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका पैटर्न क्या है और क्या क्या सिलेबस है, ये आपको जानना पड़ेगा पहले। अगर ये सारी चीज़ें ही आपको पता होगी, उसके बाद ही आप अपने सिलेबस पे काम कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नए सेक्शन में। तो गाइस ये देखिए, ये मैंने इंग्लिश की फुल सिलेबस कंप्लीट के स्ट्रेटजी बनाई है कि हमें कैसे कैसे क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रामर में गाइस बहुत सारे चैप्टर है ना। ग्रामर में ये जितने भी चैप्टर है सारे ग्रामर में आएंगे। अब ये ग्रामर सबसे पहले कैसे कंप्लीट करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने नाउन का चैप्टर लेना है। नाउन का चैप्टर मैंने ले लिया, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। मान लो नाउन की 6-7 वीडियो। अगर आप रानी मैम से यूट्यूब पे कर रहे हो तो रानी मैम से बेस्ट है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। मेरी मानो तो वहीं से करना। अगर वहाँ से नहीं कर सकते हो तो तरुण ग्रोवर सर से भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे ना उनका सिलेबस भी कंप्लीट है। मेरे हिसाब से सिलेबस बहुत अच्छे से उन्होंने कंप्लीट करवा रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। अगर मान लो नाउन की 3 से 4 वीडियो है, तो आप डेली बेसिस पे 2 वीडियो तो देखो ही। डेली बेसिस पे 2 वीडियो, हाँ जी, डेली बेसिस पे 2 वीडियो आपको देखनी ही है। तो डेली बेसिस पे 2 वीडियो आपको देखनी है। उसके साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स जब आप बना लोगे पूरी तरह से, 2 वीडियो देखी, आपने नोट्स बनाया, उसके बाद अगले दिन फिर दोबारा 2 वीडियो देखी, फिर उसके बाद उसका नोट्स बना लिया। उसको डेली बेसिस पे क्या करना है, रिवाइज़ करना है। मतलब नाउन का आपने चैप्टर हमने बनाया और उसके नोट्स बनाए, उसको रिवाइज़ किया। देन उसके बाद 50 क्वेश्चन आप किसी भी बुक से लगा सकते हो प्रैक्टिस सेट के लिए।
तो अगर आपके पास कोई बुक भी नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा रानी मैम के नाउन के आप डालोगे ना, नाउन के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वहाँ पर वो आ जाएगा। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई और टीचर से करना है तो वहाँ से भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें प्रोनाउन का भी करना है, वर्ब का भी करना है, एडवर्ब का भी करना है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है। तो ये हमें कंप्लीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दिन नहीं लगानी है इसमें हमें, क्योंकि हर दिन में 1 से 2 वीडियो आपको देखनी पड़ेगी अगर इंग्लिश में आपको अपनी कमांड बनानी है। तो अगर मान लो आप आर्ट्स स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में आपको कमांड बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, है ना। तो उसमें अगर हम काम करेंगे तभी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर आप ये सोचोगे नहीं ऐसे ही इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रामर पे तो आपने काम कर लिया इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रामर के बाद देखिएगा इस मैंने 3 पार्ट में और बांट रखा है इसको। पहला है एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको नरेशन भी आप बोलते हो। दूसरा है प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब है, फिर कॉमन एरर है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। तो ये 3 पार्ट है। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जब आपकी ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी ना गाइस, तो उसके बाद हमें काम करना पड़ेगा इस पे, टेंस पे, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, प्रेपोजिशंस, इन सब पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब आपकी ये चीज़ें हो जाएगी तो आपको इसको 30 के क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करनी है, कुछ और नहीं है। इससे आप 30 डेली प्रैक्टिस करो। किससे करोगे, रानी मैम से। ये फुल टू सिलेबस उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में डाला हुआ है, तो आप ये वहाँ से कवर कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। आपने अगर बैच ले रखा है, पेड बैच ले रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है, और अगर नहीं ले रखा है तो बिल्कुल आप करिए। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है स्ट्रेटजी के ऊपर बनाने के लिए। आई होप, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत सारी गलतियाँ कर रही हूँ, लेकिन जो भी गलतियाँ है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अगली वीडियो में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो इस वजह से मेरे को ज़रूर बताना। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस बताना ज़रूर। तो गाइस एक चीज़ मैं और चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि हमने ये ग्रामर की पोर्शन कंप्लीट करी है, तो डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आप चाहे तो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसमें सिर्फ 2 घंटे लगेंगे गाइस। अगर आप एक एक चैप्टर क्लियर करते जाते हो ना, नाउन का निकालिए तो नाउन की प्रैक्टिस कर लो, प्रोनाउन का निकालिए तो प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर लो। ये पूरा हमें 1 मंथ में कंप्लीट करना है, किसी भी हालत में। मैं आपको 1 मंथ दे रही हूँ। वैसे तो अगर आपको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मेरे हिसाब से तो 20 डेज़ में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। अगर आप नहीं कर सकते तो 1 मंथ मान के चलो। 1 मंथ आपको इंग्लिश को इतने अच्छे से देना ना कि आगे जाके हमें किसी चीज़ की हेल्प ना लेनी पड़े। तो इस तरीके से हमें करनी पड़ेगी इंग्लिश को। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।